अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया ना, मुझे पता है आप लोग यूट्यूब के ऊपर वो ढूँढते रहते हैं, लेकिन आपको कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन जो है जिसको बोलते हैं ना मुसद्दिक़ा ज़राए से उसकी कोई सही तफ़सीलात नहीं मिलती और जो लोग दे भी रहे होते हैं वो पूरा प्रोसेस नहीं बताते। वो ये नहीं बताते कि ये काम किया कैसे जाएगा और वो ये है कि किस तरह से आप खुद से न्यूज़ीलैंड की जॉब्स ना सिर्फ़ ढूँढ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जॉब हासिल भी कर सकते हैं और अपना वीज़ा भी खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है। उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊँगा कि कैसे आपको जॉब ढूँढनी है, कैसे पता चलेगा वो जॉब सही है, किन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जाके उन जॉब्स को अप्लाई करना है आपने और कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। सब बातों के, सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएँगे। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो अगर आप एंड तक देखें तो। तो वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले भाई हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और ऊपर ये लाइक के बटन को दबाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना, मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए अपनी प्रेज़ेंटेशन का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मैं आप लोगों के साथ एक प्रेज़ेंटेशन लेके आता हूँ। विदाउट प्रेज़ेंटेशन मैं आप लोगों से कभी बात नहीं करता। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक़्त जो है वो मैंने न्यूज़ीलैंड एईडब्ल्यूवी प्रोग्राम के ऊपर जो मैंने एक अपनी पूरी ये प्रेज़ेंटेशन बनाई है वो मैंने शेयर कर दी है। अब समझना ये पड़ेगा सबसे पहले आपको कि भाई ये एईडब्ल्यूवी प्रोग्राम आखिर है क्या? दोस्तों एईडब्ल्यूवी प्रोग्राम जो है ये है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा प्रोग्राम, जो कि एक वर्क वीजा है स्किल्ड वर्कर्स के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि उनकी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट के अंदर शामिल हैं, तो वो ना सिर्फ आपको हायर कर सकती हैं बल्कि बल्कि आपको वीजा भी दे सकती हैं, ठीक है। अब ये वीजा कितने अरसे का होता है? दोस्तों ये वीजा होता है टोटल 3 साल का, ठीक है जी। 3 साल का होता है और वो एक्सटेंड करता है आगे रेजिडेंसी की तरफ। जाहिर सी बात है, एक इंसान जो यहाँ से मूव कर रहा है तो वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई मैं कहीं पे जाऊँ, 3-4 साल लगाऊँ, जॉब करूँ, सेटल होने की करीब जब आऊँ तो वो बोलेगा भाई अपने मुल्क वापस चले जाओ। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर मैं इससे तो बेहतर था कि अपने मुल्क में रह के ही कोई काम कर लेता। मैं तो 3-4 साल और मज़ीद पीछे हो गया। तो इस पूरे के पूरे जो फ़ॉर्मेट के अंदर इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है, उसके थ्रू आप ना सिर्फ़ वहाँ के सेटल होते हैं, बल्कि वहाँ जॉब भी करते हैं और आगे भी ग्रो कर रहे होते हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि हाउ वी कैन अप्लाई, ठीक है? अब हाउ वी कैन अप्लाई का जवाब ये है कि जब आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है ना, इस वीज़ा के ऊपर, एईडब्ल्यूवी के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत-बहुत माज़रत। छींक बहुत बहुत देर से रुकी हुई थी और बस अचानक आ गई, तो बहुत माज़रत। अच्छा, तो अब इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास जो है ना एक जॉब ऑफ़र होनी चाहिए एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर से। अब एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर कौन है? दोस्तों मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है छींकों का सिलसिला लग गया है, मौसम चेंज हो रहा है, तो भाई आप लोग भी अपना ख़्याल रखें। अच्छा भाई, अब ये जॉब ऑफ़र एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर से कैसे मिलेगी? देखिए, वैसे तो बहुत सारे एम्प्लॉयर होते हैं। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर का मतलब ये होता है कि भाई इस बंदे के पास लाइसेंस है कि ये फ़ॉरेन वर्कर को हायर कर सके, ठीक है ना? अब वो लाइसेंस कैसे उनको मिलेगा? उनकी अपनी कुछ शराइत हैं, लेकिन उसकी लिस्ट जो है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी बआसानी। अगर आप जाके लिखेंगे एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट न्यूज़ीलैंड, आपको एक पूरा लिंक मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूँगा, जाके चेक करना उसको ज़रूर। जिस कंपनी में जब अप्लाई कर रहे हो ना, उसको पहले चेक कर लो कि क्या ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट में आ रही है या नहीं आ रही। अब मिसाल के तौर पे कंपनी जो है वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट के अंदर नहीं आ रही, तो भाई वहाँ अप्लाई करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। जब वो लिस्ट के अंदर ही नहीं है, अगर उनको आप समझ में भी आ गए, तब भी वो आपको वीज़ा नहीं दे सकते, वो इस काबिल ही नहीं है, उनकी वो पोज़ीशन ही नहीं है। तो ये आपने देखनी है, ठीक है? और उसी से जॉब ऑफ़र निकलवानी है। दूसरा, देखो जॉब अप्लाई करना खाली मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है सही जॉब अप्लाई करना। वो जॉब अप्लाई करना जहाँ पे आपकी स्किल्स और आपकी एक्सपर्टीज़ दोनों मैच हो रही हों, ठीक है? और दूसरा कि आपने जो एक्सपर्टीज़ और स्किल्स बताई हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन भी है आपके पास या नहीं है? वैसे मिसाल के तौर पे आप बोलते हो भाई मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब कुछ पता है, मैं सारा कुछ कर लेता हूँ। डिग्री है नहीं आपके पास तो फ़ायदा? तो डिग्री होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर आपको मेडिकल चाहिए होता है, अगर 6 महीने से ज़्यादा का आपका वीज़ा हो तो उसमें आपको मेडिकल चाहिए होता है, ठीक है? और उसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है। अब ये दोनों चीज़ें तो बहुत बाकी की कहानी है, लेकिन ये आराम से मिल जाती हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि भाई सेक्टर एग्रीमेंट जो है ना, वो मैं कैसे ढूँढूँ, ठीक है? सेक्टर एग्रीमेंट क्या है कि भाई आपकी जो जॉब है ना, वो एंटाइटल्ड है कि उसमें आपको वीज़ा मिल सकता है। अब आप इसके लिए जो है वो immigration.gov.nz की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर आप जो है ना, आपकी अगर जॉब पे लिखा हुआ है कि ईज़ियर पाथवे टू वीज़ा प्लस रेज़िडेंसी, तो आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो लिस्टेड नहीं है,
तब भी अगर वो ये साबित कर दे ना कि हाँ भाई ठीक है, मैं जो अभी आपको हायर कर रहा हूँ ना पाकिस्तान से, वो अपनी कंट्री में ये बात साबित कर दे कि भाई यहाँ पे बंदे शॉर्ट हैं यार, अच्छे बंदे मिलते कहाँ हैं आज के दौर में यार, जभी तो मैं बुला रहा हूँ ये बंदा बाहर से। तो ये हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारी कंपनी जो कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट के अंदर शामिल हैं, वो ना सिर्फ आपको जॉब दे सकती हैं बल्कि आपको वीज़ा भी दे सकती हैं। ठीक है? अब फाइंड एन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर। अच्छा, अब ये कहाँ पे मिलेगा एम्प्लॉयर भाई? देखिए, आपने सबसे पहले काम ये करना है दोस्तों कि आपने seek.co.nz को से दोस्ती कर लेनी है, ठीक है? अब दोस्ती कैसे होगी इससे? इसके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और आपने वो सारी की सारी वो जॉब्स ढूँढनी है जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ हो कि भाई हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है जो ये जॉब की क्वालिफ़िकेशन को मीट कर रहा हो। बहुत सारी जॉब्स के ऊपर वो क्लियर कट लिख देते हैं कि वो इन बंदा जिसके पास न्यूज़ीलैंड में काम करने के राइट्स नहीं है, वो अप्लाई नहीं करे। हम कोई वीज़ा नहीं देंगे। वो क्लियर लिख देते हैं, तो आपने उन जॉब्स पे अप्लाई ही नहीं करना। टाइम वेस्ट है आपका, एनर्जी वेस्ट है आपका। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर उन्होंने साफ-साफ लिख दिया है कि हम बाहर का बंदा हायर नहीं करेंगे, तो वो कोई ऐसा चमत्कार हो जाए या कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, वो आपको हायर कर लें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है जहाँ ये मेंशन ना हो। ठीक है? और एक्रीडेटेड स्टेटस भी देखना है उसका। आगे चलते हैं। अब एक बार जब आपको जॉब मिल जाती है, तो फिर क्या करना है, ठीक है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड अ जॉब टोकन, जॉब चेक अप्रूवल, ठीक है? अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपका इंटरव्यू हुआ, आप शॉर्टलिस्ट हो गए और आपको जॉब टोकन मिल गया। उसमें आपका जॉब रोल लिखा होगा पूरा, आपकी सैलरी लिखी होगी, आपकी लोकेशन लिखी होगी, किस जगह पे आप जाके जॉब करेंगे और वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे, जो उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होंगे। तो इसका आपने सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है कि भाई सबसे पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में उस पार्ट को मिस कर जाते हैं। मिसाल है आपकी तनख्वाह जो है, शायद इंटरव्यू में आपसे कुछ और बात हुई है, लेकिन उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कम लिखी हुई है। तो आपको वही मिलनी है जो आप पे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी हुई है। तो कॉन्ट्रैक्ट का हर पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लें। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़ासकर अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपके साथ कोई गोलमाल ना हो जाए। ठीक है जी? अब स्टेप 4 कि भाई वीज़ा प्रिपरेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले वही जॉब टोकन जो कि आपके एम्प्लॉयर से आपको मिला है, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, जिसको हम आइल्स बोलते हैं। लेकिन अगर वो होता है साथ तो ऑब्वियसली एक आपको एज मिल जाती है कि भाई मुझे लैंग्वेज भी आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है जी? अब स्टेप 5 आपने करना क्या है दोस्तों, आपने इमिग्रेशन एनजी वेबसाइट के ऊपर जाना है और आपने अपनी एडब्ल्यूबी की एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, जब आप एक दफ़ा आपके पास जॉब टोकन आ गया है, तो सिंपल आपको वीज़ा फॉर्म फिल करना है और अपनी वीज़ा फीस पे कर देनी है, जो कि 750 से साढ़े 860 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में आती है। अच्छा, अब ये पाकिस्तानी बहुत सारे लोग बोलते हैं पाकिस्तान में कितने का होगा ये, तो मैं आपको पाकिस्तान के हिसाब से भी बता देता हूँ। हार्डली आपका एक्सपेंस आ रहा होगा 2 से 3 लाख के बीच में वीज़ा का, इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, ठीक है? और अगर आप ये बात करें कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है इसका, तो 20 से 40 दिन के अंदर जो है वो आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक है? फैमिली इंक्लूजन, अब लोगों का सवाल होता है कि भाई क्या मैं फैमिली लेके जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? तो भाई बिल्कुल आप फैमिली लेके जा सकते हैं, स्पाउस को भी लेके जा सकते हैं और आप उनको विज़िट वीज़ा पे भी बुला सकते हैं। 18 साल से नीचे-नीचे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप बुला सकते हैं और या फिर आप उनको विज़िट वीज़ा पे बुला सकते हैं। लेकिन जितने भी डिपेंडेंट होंगे, उन सब की एप्लीकेशन अलग से सबमिट हो रही होगी, पूरा उनका अलग से पूरा फॉर्म फिर फिल होगा, सारी की सारी चीज़ें उनकी अलग से हो रही होंगी। इस एप्लीकेशन के साथ नहीं होगा ये काम। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जिसका आपको ख़्याल रखना है कि अवॉइड करनी है बिल्कुल ही। सबसे पहले आपको फ़ेक जॉब ऑफ़र मिल सकती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को लूट लिया जाता है, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उससे बचना है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं करते और उसी के बगैर ही अप्लाई कर देते हैं, ये नहीं करना। अप्लाइंग विदाउट जॉब टोकन, अगर आपका जॉब टोकन नहीं होगा साथ अटैच, तो आपका वीज़ा 110% आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यूजिंग अनरजिस्टर्ड एजेंट, बहुत सारे लोग जो हैं ये सर्विसेज घर से बैठ के दे रहे हैं, उनसे आपने बचना है। आपने सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों के पास जाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस हम आपका करें, तो हम कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, मेरी टीम जो है न्यूजीलैंड कैरियर असिस्टेंस की सर्विस कब से प्रोवाइड कर रही है, सक्सेसफुल रेट है हमारा। तो दोस्तों आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब टिप्स फॉर सक्सेस,
सबसे पहले आपने अपनी सीवी जो है ना वो न्यूज़ीलैंड के फॉर्मेट के हिसाब से निकालनी है। फिर आपने जो है ना जिनके ऊपर फ़ोकस करना है ना अभी, वो लाइसेंस्ड ट्रेडर्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं। हेल्थ केयर सेक्टर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब आ रही हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन है और आईटी है। देन आपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। देखिए इंग्लिश हमारी ना मदर लैंग्वेज तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम माँ के पेट से जो है इंग्लिश सीख के आ गए हों। तो आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी फ्लुएंसी बने। ये ना हो कि इंटरव्यू के बीच में आई ईट एप्पल ये सब नहीं करना है आपने, ठीक है? यू शुड बी वेरी फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अप्लाई टू मल्टीपल एम्प्लॉयर्स डेली। अच्छा, इसका भी मैं आसान हल बताता हूँ। अगर आप खुद से भी करना चाहते हो ना, तो आप क्या करो, 1 दिन बना लो और उस दिन बैठ के सुकून से सारी जॉब्स देखो और उसके ऊपर फिर अप्लाई करो। और अगर खुद नहीं कर सकते तो मैं बता चुका हूँ, मेरी टीम ये काम करती है, हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सबसे आखिर में अगर आपको चाहिए कि भाई आपका बेहतरीन सीवी बन जाए, कवर लेटर बन जाए न्यूज़ीलैंड के फॉर्मेट का, जॉब सर्च की स्ट्रैटेजी बन जाए, वीज़ा गाइडेंस का आपको पता चल जाए, डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट मिल जाए, तो नीचे नंबर आ रहा है हमारा स्क्रीन के ऊपर 033335999811 कॉन्टैक्ट कर लो हमसे यार, इंतज़ार किस बात का है, शर्माना नहीं है भाई, आ जाओ। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएँ आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।